हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी पारा मेडिकल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी बिहार से पारा मेडिकल करने की सोच रहे हैं तो आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार में पारा मेडिकल में कितने कोर्स हैं, किस कोर्स के लिए क्या योग्यता चाहिए, यानी कि कौन सा कोर्स कौन से स्टूडेंट जो है कर सकते हैं, कौन सा कोर्स केवल लड़कों के लिए है, कौन सा कोर्स केवल लड़कियों के लिए है, कौन सा कोर्स लड़का और लड़की दोनों कर सकते हैं, ये भी जानेंगे। और साथ ही साथ जानेंगे कि कौन सा कोर्स सबसे बेस्ट होगा आपके लिए, ठीक है। और आगे जानेंगे कि अगर आप पारा मेडिकल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो पारा मेडिकल में एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है, शुरू से लास्ट तक पूरा प्रोसेस भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ बताएंगे कि कौन से कोर्स को करने के लिए आपका एज जो है वो कितना होना चाहिए। तो सारा जानकारी बहुत ही अच्छा तरीका से आपको एक 100% तरीका से जो है समझ में आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं जानकारी और एक एक चीज़ों को समझने की जो है कोशिश करते हैं। और आपको बता दें कि इस चैनल पर पारा मेडिकल से संबंधित जो है सारा का सारा जानकारी जो है दिया जाता है। और साथ ही साथ अगर आप पारा मेडिकल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एडमिशन लेने के लिए प्रवेश परीक्षा यानी कि इंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना होता है। तो इस चैनल पर पिछले 4 सालों से इंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी भी करवाया जाता है और हज़ारों की संख्या में हमारे बच्चे प्रत्येक साल जो है पारा मेडिकल में एडमिशन ले पाते हैं यहाँ से तैयारी करके। तो आप लोग अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिस ऐप का नाम है एलजीआर स्टडी ऐप। एलजीआर स्टडी ऐप जो है इसमें आप लोग जो है पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा के बेहतर से बेहतर तैयारी के लिए सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। पिछले 10 सालों के एग्जाम में पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आंसर के साथ आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ हमारे ऐप पर आपको ऑनलाइन टेस्ट भी बिल्कुल फ्री में ये सब के सब चीज़ आपको मिल जाएंगे। तो ऐप से भी आप बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक जो है मिल जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि बिहार में पारा मेडिकल के लिए जो है कितने कोर्सेज हैं। आपको बता दें कि बिहार में जो पारा मेडिकल होता है उसमें 2 टाइप के कोर्सेज होते हैं। एक तो होते हैं इंटर स्तरीय के लिए और एक होता है मैट्रिक स्तरीय के लिए। तो ये 2 टाइप है। सबसे पहले बात करते हैं हम इंटर स्तरीय वाले में। देखिए, जिसको हम लोग जो है पारा मेडिकल कहते हैं या इसको इंटर स्तरीय बोला जाता है, इसको हम पीएम कोड से सूचित करते हैं। यानी कि एक होता है पीएम और दूसरा होता है पीएमएम यानी कि पारा मेडिकल मैट्रिक। ये पारा मेडिकल जो है माध्यमिक स्तरीय यानी कि 10th लेवल वाले बच्चों के लिए है। तो जानेंगे अब पूरा डिटेल में कि इंटर लेवल का जो कोर्स होता है उसमें कितने जो है कोर्स आते हैं, और जो पारा मेडिकल मैट्रिक लेवल यानी कि 10th लेवल का चीज़ है जो कोर्स है उसके बारे में भी पूरा डिटेल से हम लोग क्या करेंगे जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और पीएमएम और पीएम दोनों के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पीएमएम के बारे में। पीएमएम के बारे में बात करें, इसमें अगर कौन कौन से पाठ्यक्रम है यानी कि कौन कौन से कोर्स है, तो इसमें केवल एक ही कोर्स है जो आप कर सकते हैं। यानी कि जो 10th लेवल पर माध्यमिक लेवल पर जो बच्चे अगर एग्जाम देना चाहते हैं, पारा मेडिकल में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो एक ही कोर्स है ड्रेसर का। ड्रेसर कोर्स आप कर सकते हैं अगर आप 10th लेवल पर करना चाहते हैं पारा मेडिकल तब। और इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो देख सकते हैं माध्यमिक परीक्षा यानी कि आप 10th पास होना चाहिए। 10th पास होना चाहिए, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, किसी भी बोर्ड से आप 10th पास होना चाहिए। आप जो है 10th में तो विज्ञान सभी पढ़ते हैं और अंग्रेजी में भी आप पास होना चाहिए। अंग्रेजी में बहुत सारे बच्चे नहीं पास होते हैं या फिर उसको 30 से कम मार्क होता है तो फिर उसका एडमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अंग्रेजी और विज्ञान में आप पास होने चाहिए अपने 10th के अंदर। तो ये है आपके मैट्रिक लेवल की बातें। एक ही कोर्स है और आपको 10th पास होना जरूरी है। आगे और भी जानकारी हम आप लोग को देने वाले हैं, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। अब बात करते हैं कि जो पीएम आपके कोर्स है, पीएम जो होता है जो आपके इंटरमीडिएट लेवल की कोर्सेज हैं, इसके अंदर कितने पाठ्यक्रम हैं यानी कि कितने कोर्स है, इसके बारे में सबसे पहले क्या करते हैं जानते हैं। तो आपको बता दीजिए जो पीएम होता है पारा मेडिकल जो हम कहते हैं उसको इंटरमीडिएट स्तर की, ये जो कोर्स है सारे के सारे वो केवल 12th पास बच्चे ही
कर सकते हैं। तो इसके बारे में सारा जानकारी लेते हैं। आपको बता दें कि पीएम के लिए टोटल 11 कोर्स है। कितना कोर्स है भाई? 11 कोर्स है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी, फर्स्ट कोर्स है आपका। दूसरा देख सकते हैं कि सैनिटरी इंस्पेक्टर, जिसको हम स्वच्छता निरीक्षक भी कह सकते हैं हिंदी के अंदर। दूसरा, इसके बाद तीसरा देख सकते हैं ऑप्थेल्मिक जो है असिस्टेंट है। चौथा आप देख सकते हैं कि ओटी असिस्टेंट। ओटी असिस्टेंट का मतलब है ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, यानी कि ऑपरेशन थिएटर में जो सहायक के रूप में काम करते हैं उनको ओटी असिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ओटी असिस्टेंट का जो ये जो कोर्स अच्छा होता है, ऑपरेशन थिएटर में आपको सहायक के रूप में काम मिल सकता है अगर ये कोर्स आप करते हैं तो। इसके बाद देख सकते हैं जो आपका 5वां कोर्स है लेबोरेटरी टेक्नीशियन, जिसको प्रयोगशाला जो प्रावैधिक कहते हैं, मतलब ये आप लैब के अंदर टेक्नीशियन का काम मिलेगा अगर आप ये कोर्स करते हैं तो। इसके बाद 6 नंबर देख सकते हैं कि एक्सरे टेक्नीशियन, एक्सरे से रिलेटेड आपको जानकारी दिया जाएगा। एक्सरे कैसे करना है, एक्सरे मशीन से रिलेटेड सारा जानकारी दी जाएगा, तो आप एक्सरे टेक्नीशियन के रूप में काम कर सकते हैं ये कोर्स करके। अगला जो 7 नंबर कोर्स है देख सकते हैं कि ऑर्थोटिक एवं प्रोस्थेटिक जो है सहायक। और सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है आपका 8 नंबर स्टाफ ग्रेड ए नर्सिंग कोर्स। स्टाफ ग्रेड ए जो नर्सिंग कोर्स है इसी को हम लोग जीएनएम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं भाई? इसी को हम लोग जीएनएम के नाम से जानते हैं। और अगला जो 9 नंबर कोर्स है वो है एएनएम नर्सिंग कोर्स। तो ये तो जनरली आप जान ही गए कि ये एएनएम होता है। और अगला कोर्स है डेंटल मैकेनिक्स है और डेंटल हाइजीनिस्ट हैं। तो ये टोटल 11 कोर्सेज हैं और यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 10th लेवल पर वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता, अगर आप करना चाहते तो कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये जो पीएम है। और इस पीएम के अंदर, बिहार के अंदर इतने 11 कोर्सेज हैं। अब चलिए सभी कोर्स के बारे में हम लोग एक एक करके जानते हैं कि इस 11 कोर्स में से कौन से कोर्स करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप शैक्षिक योग्यता की बात करेंगे, यानी कि अगर आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए। यहाँ पर आप देख सकते होंगे जो भी डिप्लोमा इन फार्मेसी जो है फर्स्ट कोर्स आपका जो है, इस कोर्स को करने के लिए क्या योग्यता आपकी होनी चाहिए उसके बारे में सबसे पहले क्या करते हैं जानते हैं। तो शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं इंटरमीडिएट साइंस या अन्य समकक्ष परीक्षा में भौतिकी, आप देख सकते हैं केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र और अंग्रेजी के अतिरिक्त गणित या जीव विज्ञान में उत्तीर्ण होना चाहिए। तो जो भी आप अगर डिप्लोमा इन फार्मेसी करना चाहते हैं तो आप 12th पास होना चाहिए। 12th पास होना चाहिए या तो पीसीबी से या पीसीएम से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आप पास होना चाहिए, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आप पास होना चाहिए। और प्लस इसमें इंग्लिश देख सकते हैं, बिना इंग्लिश का काम नहीं चलेगा, आपको इंग्लिश पढ़ना होना चाहिए। यानी कि कुछ बच्चे क्या रख लेते हैं, मान लीजिए कि एक हिंदी रख लिया और एक रख लेते हैं मैथिली, तो वैसे बच्चे नहीं कर पाएंगे ये। अगर आपके 500 में अगर इंग्लिश है तभी कर पाएंगे और इंग्लिश में आप पास होना चाहिए। तो प्लस में क्या होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए। तो 12th से आप अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किए हैं और साथ ही साथ इंग्लिश भी आपके सिलेबस में आपने पढ़ाई किया है उसमें भी आप पास है, तो आप ये कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे कोर्स जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है जीएनएम, जिसको हम लोग स्टाफ ग्रेड ए नर्सिंग कोर्स भी कहते हैं और इसको हम लोग जीएनएम के नाम से क्या करते हैं भाई, जानते हैं। तो जीएनएम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कोर्स होता है। तो इसके लिए जानिए कि क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए अगर आप बिहार से जीएनएम करना चाहते हैं। तो देख सकते हैं कि जीएनएम ग्रेड ए जनरल नर्सिंग एंड है ना मिडवाइफरी जो कोर्स है, इस कोर्स को आपको पता होना चाहिए कि केवल महिलाओं को उपलब्ध होगा। मतलब ये कोर्स बिहार के अंदर केवल महिला ही कर सकती है, इसमें लड़के ये जीएनएम लड़के नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें आप देख सकते हैं, इसके लिए आपको 12th विज्ञान विषयों में आपको पास करना होगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री एवं आपको जीव विज्ञान होना चाहिए। यानी कि आप 12th पास होना चाहिए किससे, तो पीसीबी से, इसमें मैथ नहीं चलेगा, ठीक है।
इसमें कम से कम 44% अंक चाहिए। कितना? 40% अंक आपको होना चाहिए 12th में, तब ही कर सकते हैं। एवं आप देख सकते हैं कि अंग्रेजी विषय के साथ उत्तीर्ण हो, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अलावा चौथा विषय आपका अंग्रेजी जरूर होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि मैथिली है और हिंदी है तो आप कर सकते हैं, नहीं, इंग्लिश होगा तभी कर सकते हैं। आगे बोला जाए कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के जो अभ्यर्थी होंगे उनको 5% की छूट दिया जाएगा, यानी कि अगर 40% है तो आप 35% पर भी कर सकते हैं, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है उन लोगों के लिए। तो आपने देखा जीएनएम करने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। केवल लड़की कर सकती है बिहार के अंदर, इंडिया में ऐसी बातें नहीं है, दूसरे स्टेट में। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से आप 40% अंक से पास होना चाहिए। साथ ही साथ आप इंग्लिश भी आपके 12th में होना जरूरी है। इसके बाद एक चीज़ और इसमें बताया गया है, दूसरी चीज़ जो जीएनएम के योग्यता से रिलेटेड ही है, जिन अभ्यर्थियों ने मान लीजिए कि 10+2 या इंटरमीडिएट वोकेशनल नर्सिंग कोर्स, अगर आपने वोकेशनल नर्सिंग कोर्स या फिर नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त जो है किसी भी संस्थान से 40% अंकों के साथ अगर उत्तीर्ण किया है तो वे भी जीएनएम नर्सिंग कोर्स में नामांकन हेतु उम्मीदवारी के योग्य होंगे, मतलब वे भी कर सकते हैं। जो वोकेशनल कोर्स जो किए हैं इंटरमीडिएट के अगर समकक्ष है तो भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। मुख्य रूप से 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस इंग्लिश के साथ होना चाहिए। एक चीज़ और बताया गया कि जो अब यहाँ पर आगे हम बात करने वाले हैं कि एएनएम पाठ्यक्रम उत्तीर्ण वैसे अभ्यर्थी, मतलब जो बच्चे एएनएम कर चुके हैं, ठीक है, जिन्होंने 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट परीक्षा 40% अंक से के साथ उत्तीर्ण कर लिए, वे भी इस पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु उम्मीदवारी के योग्य हैं। मतलब जो एएनएम कर लिए हैं और साथ ही साथ 12th भी पास हैं तो वो भी ये कोर्स कर सकते हैं। कौन सा कोर्स भाई? हम अभी बात कर रहे थे जीएनएम के बारे में, तो जीएनएम के लिए क्या क्या चाहिए आपने देख ही लिया। अब बात करते हैं एएनएम के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो ये सारा का सारा जो डिस्कशन है हम ऑफिशियल जो वेबसाइट पे जानकारी दिया गया उसी के अनुसार बता रहे हैं, हम अपने मन से कुछ भी नहीं बता रहे। मतलब जो चीज़ें हैं वो 100% ऑथेंटिक है, ऑफिशियल चीज़ें हैं, ठीक है। तो एएनएम कोर्स के लिए जो है बात करते हैं, एएनएम भी बिहार के अंदर केवल महिलाओं के लिए हैं, लड़के ये कोर्स नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको केवल जो है 12th बोलिए या फिर इंटर बोलिए परीक्षा 40% अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। एएनएम कोर्स के लिए जो है 10+2 या इंटरमीडिएट की परीक्षा में अंग्रेजी विषय अवश्य होना चाहिए। इसमें क्या बोला गया कि आप सिंपली 12th पास होना चाहिए। क्या पास होना चाहिए? 12th। आप 12th साइंस से पास किए हैं कि आर्ट से किए हैं कि कॉमर्स से किए हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर किसी साइंस, कॉमर्स या आर्ट किसी से भी अगर 12th पास कर चुके हैं तो आप कर सकते हैं, बशर्ते आपके अंक जो है 40% होने चाहिए, यानी कि 40% से कम मार्क नहीं होना चाहिए। और प्लस आप इंग्लिश में भी पास होना चाहिए, मतलब आपके इंटर में इंग्लिश भी होना चाहिए 100 मार्क का, वो भी ठीक है। 100 मार्क में अगर आपने जितना भी लाया है 30 से ज़्यादा मार्क आपका होना चाहिए, ठीक है। तो एएनएम में साइंस, कॉमर्स, आर्ट कोई भी कर सकते हैं। 12th पास होना चाहिए 40% अंकों से, साथ ही प्लस में इंग्लिश होना चाहिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे जो कोर्सेज हैं उसके बारे में जानते हैं। तो आप लोगों ने क्या देखा? आप लोगों ने देखा कि जो 3 कोर्स है इसके बारे में हम लोग जान लिए हैं। कितने कोर्स? 3 कोर्स। एक तो ये, इसके बाद एक है जीएनएम और एक है एएनएम। बच गया ये आपके सारे के सारे कोर्सेज, और जो ये है डेंटल वाले 2 कोर्सेज बच गए। अब ये जितने भी कोर्स है आप देख लीजिए, इन सभी कोर्स के बारे में एक ही योग्यता है। तो चलिए इस सभी कोर्स के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे घ, आपको क्या बोला जाए कि शेष पाठ्यक्रमों के लिए, यानी कि एएनएम, जीएनएम और जो आपने फर्स्ट कोर्स के बारे में चर्चा किया था उसको छोड़ करके, उस तीन कोर्स को छोड़ करके बाकी के जो आपके 8 कोर्स बचते हैं उस सभी के लिए आवेदक जो है +2 यानी कि इंटरमीडिएट साइंस या अन्य समकक्ष परीक्षा में भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी में उत्तीर्ण हो, वे इन परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। बाकी के जो भी कोर्सेज हैं उस कोर्स के लिए 12th से आप लोग जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी
ट्वेल्थ पास होना चाहिए किससे, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। तो जो बच्चे ट्वेल्थ पास होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, वही बच्चे बाकी के जो 8 कोर्स है उसमें एडमिशन ले सकते हैं। डेंटल वाला हो या फिर एक्सरे टेक्नीशियन हो या फिर ओटी टेक्नीशियन हो या फिर जो आपके लैब टेक्नीशियन है, ये सब के सब ट्वेल्थ पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पास बच्चे ही कर सकते हैं। इसमें एक दो चीज़ और बताया गया, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। साथ ही साथ आपका इंग्लिश भी होना चाहिए, बिना इंग्लिश का कुछ नहीं, बिना इंग्लिश का कुछ नहीं होगा, तो इंग्लिश होना चाहिए। और ऑप्थेल्मिक जो सहायक है पाठ्यक्रम के लिए आप इंटरमीडिएट विज्ञान अथवा समकक्ष यानी कि विज्ञान है उसके पैरेलल में अगर भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान या गणित अंग्रेजी के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। गणित हो या अंग्रेजी हो, दोनों में से कोई भी हो, आप उसके साथ उत्तीर्ण हुए हो तो आप क्या कर सकते हैं, ऑप्थेल्मिक सहायक का जो कोर्स है कर सकते हैं। इसमें बायोलॉजी के जगह पर आपका मैथ है तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे देख सकते हैं कि डेंटल मैकेनिक्स एवं डेंटल हाइजीनिस्ट जो कोर्स है, इसमें आपको नामांकन हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत अगर देखा जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी एवं अंग्रेजी विषयों में कुल 50%, यहाँ पर 40% नहीं, यहाँ पर 50% अंक के साथ आपको 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर ये जो बताया भाई साहब कि जो आप डेंटल वाले जो 2 कोर्स है उसमें आपको 50% चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से होना चाहिए। तो ये सारा का सारा आपने क्या देखा, जो है शैक्षणिक योग्यता देखा। कौन सी देखा, शैक्षणिक योग्यता। अब हम आपको इसके बारे में और जो है डिटेल से जानकारी देते हैं कि आगे और आप क्या क्या चीज़ें जो है जान सकते हैं। इसके बाद कौन सा कोर्स सबसे बेस्ट है इसके बारे में जानते हैं, लेकिन इससे पहले जानते हैं एज के बारे में, ठीक है। एज के बारे में जानते हैं क्योंकि एज काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। अगर ये एज आप मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। एक तो है आपका पीएमएम, जो बच्चे पीएमएम का फॉर्म अलग आता है और पीएम का फॉर्म अलग आता है। अगर आप पीएमएम करना चाहते हैं तो पीएमएम अप्लाई कीजिए, अगर पीएम करना चाहते तो पीएम अप्लाई कीजिए। ये है 10th लेवल और ये है 12th लेवल, ठीक है। तो दोनों के लिए एज क्या होना चाहिए वो देखिए। जो आपके पीएमएम है इसके लिए 15 वर्ष आपका पूरा होना चाहिए। 15 से लेकर के 30 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, मतलब ये पीएमएम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद पीएम कोर्स जो है इसमें एज की बात अगर करी जाए तो ये 17 से 32 वर्ष के स्टूडेंट ही कर सकते हैं। अगर 17 से उम्र आपका कम है तो आपका फिर एडमिशन नहीं हो सकता है। तो एज आपने जान लिया। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की, फिर जानेंगे जो बेस्ट आपके कोर्स है उसके बारे में। एडमिशन प्रोसेस क्या है इसको समझने की कोशिश कीजिए। एडमिशन अगर आप बिहार से पारा मेडिकल करना चाहते हैं सरकारी कॉलेज से, सरकारी ही कीजिए क्योंकि बेस्ट होता है सरकारी ही। प्राइवेट तो आप जानते ही हैं उसका कितना जो है ये मायने होता है। तो आप अगर सरकारी से पारा मेडिकल करना चाहते हैं तो सिंपल है, हल्का आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। सिंपल प्रोसेस से आप आराम से ये कर सकते हैं। तो कैसे करना है, इसमें अगर आप बिहार से पारा मेडिकल करना चाहते हैं सरकारी से तो सबसे पहला प्रोसेस होता है कि बिहार जो है, बिहार से सरकार है प्रत्येक साल एडमिशन के लिए फॉर्म निकालती है और प्रवेश परीक्षा लेती है। तो जब प्रवेश परीक्षा का फॉर्म आएगा तो प्रवेश परीक्षा का आप फॉर्म भर दीजिए, प्रवेश परीक्षा दीजिए। प्रवेश परीक्षा में अच्छा मार्क लाइएगा, जितना अच्छा मार्क लाइएगा उतना अच्छा आपको कोर्स मिलेगा। जो सबसे हाई लेवल के बच्चे होते हैं, अच्छे लाते हैं मार्क, तो उनको जो है आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे अच्छा कोर्स है आपके जीएनएम वो मिलता है, उससे कम वाले को एएनएम मिलता है, उससे कम वाले को जो बाकी आगे के कोर्स है वो सब मिलते हैं। हमारे यहाँ से प्रत्येक साल हज़ारों की संख्या में बच्चे यहाँ से पास करते हैं, तो डरने की कोई ज़रूरी है नहीं। पारामेडिकल का जब फॉर्म आएगा तो हम आप लोग को बताएंगे और आप लोग इस चैनल के साथ आप तैयारी भी कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप बेस्ट से बेस्ट क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो इंट्रेंस एग्ज़ाम पास करने के बाद आप अगर इंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो आपके रैंक के आधार पर आपको कॉलेज जो है दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि कौन सा कोर्स अच्छा है। तो मैट्रिक वालों के लिए तो बात करना है ही नहीं, क्योंकि इसमें एक ही ड्रेसर का कोर्स है। तो अगर आप मैट्रिक लेवल पर करना चाहते हैं तो आप ड्रेसर बनेंगे। अब बात करते हैं जो 12th लेवल की है। 12th लेवल का अगर बात करा जाए
तो इसमें आप देख सकते हैं इतने सारे कोर्स हैं। लड़कियां अगर आप पारा मेडिकल करना चाहते हैं तो सबसे नंबर 1 का कोर्स है आप लोगों के लिए GNM, और नंबर 2 का कोर्स है ANM। ठीक है, ये नंबर 1, नंबर 2 और बाकी सभी आपके लिए जनरल हो जाते हैं। ये सारे के सारे कोर्स लड़का और लड़की सब कर सकते हैं, लेकिन केवल यही 2 कोर्स है, और ये 2 कोर्स भी लड़का लड़की सब कर सकते हैं, है ना, गर्ल्स प्लस बॉयज़, और ये सब भी कोर्स भी जो है गर्ल्स प्लस बॉयज़ हैं। लेकिन ये 2 कोर्स ANM GNM केवल महिलाओं के लिए, जो कि बोर्ड ने खुद लिख दिया है। तो ये 2 फर्स्ट नंबर पर आएगा GNM, ANM उसके सेकंड नंबर पर आएगा। इसके बाद तो सारे के सारे जनरल हो जाते हैं आपके लिए। ठीक है, और इसमें से आप देखिए अपने काम के अनुसार, अगर आप जो बच्चे अगर एक्सरे से रिलेटेड काम करना चाहते हैं तो उनके लिए देखिए आप क्या करना चाहते हैं उसके आधार पर आपका क्या होता है, जो है बेस्ट कोर्स होता है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि हम एक्सरे टेक्नीशियन करें तो आपके लिए यही कोर्स अच्छा है। जो बच्चे चाहते हैं कि हम ऑपरेशन थिएटर के अंदर असिस्टेंट का काम करें तो इसके लिए OT असिस्टेंट अच्छा होता है। जो चाहते हैं कि हम जो है लैब टेक्नीशियन बने तो उनके लिए लैब टेक्नीशियन अच्छा है। तो जिससे भी कोर्स में आप जाना चाहते हैं वो कोर्स आपके लिए बेस्ट होगा। अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो लैब टेक्नीशियन जो है और एक्सरे टेक्नीशियन जो है ये बहुत ही पॉपुलर चीज़ें हैं। क्यों भाई? क्योंकि इसमें आप प्राइवेट काम करके लाखों रुपया कमा सकते हैं। कैसे? देख सकते हैं कि एक छोटे से एक्सरे का जो ये मशीन बैठा लेते हैं, एक्सरे करते हैं, उनको भाई लाखों के रुपया कमाते हैं। लैब टेक्नीशियन खून जांच, पेशाब जांच, आप जानते हैं एक अगर आपको अगर डिग्री मिल जाता है तो आप लैब खोल लीजिए, खून जांच पेशाब जांच कीजिए, लाखों रुपया कमाइएगा। तो ये अगर देखा जाए तो ये दोनों इसमें अच्छा है। और ऑपरेशन जो ये है इसमें आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जा कर के OT असिस्टेंट का काम कर सकते हैं। इसमें आप अपना कुछ नहीं खोल सकते हैं, मतलब अपना जो है अगर चाहिएगा कि हम कहाँ, मतलब जो मेन डॉक्टर उसका आपको सहायता करना है तो आप इसमें प्राइवेट में खुद का अपना खुद कुछ नहीं खोल सकते, किसी दूसरे को हॉस्पिटल में जा कर के ही काम कर सकते हैं। जो ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट है वो भी दूसरे के यहाँ काम कर सकते हैं। तो ये 2 हमें बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे को अगर सरकारी ना मिले तो प्राइवेट भी आप कर सकते हैं। तो ये कुछ है जो जानकारी था हमने पारा मेडिकल से रिलेटेड हम आपको दिए। आशा करते हैं कि जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ अपने LGR स्टडी ऐप को भी जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आप इससे बेस्ट से बेस्ट तैयारी जो है कर सके। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगले वीडियो में।